बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। करेलों का नाम सुनते ही दिमाग में एक चीज़ आती है कि जी कड़वे होते हैं, तो हर कोई ये खाना पसंद नहीं करता। आज हम आपको बनाना सिखाएंगे बग़ैर कड़वाहट के जो है करेले कीमा बनाना, और इसका टेस्ट इतना लजीज होता है कि बच्चे शौक से आपसे बार बार मांगेंगे। तो हम जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं, साथ साथ बताते भी जाएंगे कब क्या कैसे करना है। यहाँ पे देखिए मैंने ले लिए थे 3/4 कप जो है मैंने ऑयल ले लिया था। अच्छा, करेलों को जो है ना मैंने बहुत अच्छे से इसको ऊपर का छिलका हटाकर और अंदर के बीज भी रिमूव कर दिए थे, और फिर नमक के साथ जो है इसको मैंने अच्छी तरह से मसल के इसका सारा कड़वाहट निकाल लिया था। फिर एक दफ़ा मैंने इसको पानी से वॉश किया है, उसका सारा पानी हमने निचोड़ लेना है अच्छे से। करेलों को वॉश करना और इसका जो है ना कड़वाहट निकालने का ये बहुत अच्छा सा टिप होता है कि आपने जो है ना इस तरीके से पानी अच्छे से इसका निकाल लेना है वॉश के बाद भी। अच्छा, देख लीजिए मैंने जो ऑयल डाला था ना, तो वहाँ पर मैंने करेलों को जो है ब्राउन कर लिया था। मतलब इतने डार्क ब्राउन नहीं करना, इतने फ्राई करना है कि वो ना हाफ़ कुक हो जाए, हाफ़ डन हो जाए। तो हमने इतना बना के इसको निकाल के एक साइड कर लेना है। अब बात करते हैं प्याज की। तो यहाँ पर मैंने जो है ना बारीक स्लाइस नॉर्मल जो थी प्याज, 3 प्याज ले ली थी आधा किलो करेलों के साथ। तो नॉर्मल साइज़ की प्याज मैंने बारीक बारीक काट ली थी। अब हमने इसको क्या करना है, इसको जो है ना हमने ब्राउन कर लेना है। अच्छा देखें, एक तो कड़वाहट होती है करेलों की, हल्की फुल्की तो आती है, लेकिन जब हम इस तरीके से कीमा करेले बनाएंगे ना, या करेले आलू, ये कोई भी ऐसी डिश बनाएंगे उसमें इस तरीके से हम प्याज डालेंगे, तो जब आपको पता है प्याज का जो हल्का सा जो फ्राई होने के बाद जो फ्लेवर आता है ना, वो थोड़ा सा लाइट सा जो है ना स्वीट सा होता है। जो वो करेलों के साथ जो है ना मर्ज होता है, तो बड़ा बैलेंस सा जो है ना उसका टेस्ट आता है और मुँह में खाने में बड़ा मज़ा आता है। आपने इस रेसिपी को करना है ज़रूर ट्राई, और मुझे बताना है कि ये कैसे लगी, क्योंकि ये जो है मेरी अम्मी की रेसिपी है, वो हमेशा ऐसे बनाती थी और हम इतने मज़े से खाते थे। आप बग़ैर करेलों के भी कीमे को इसी स्टाइल से बनाएंगे ना, तो आपको बहुत ही मज़ा आ जाएगा। अच्छा, तो मैंने इसमें जो है ना सारी प्याज को फ्राई करके निकाल लिया था एक साइड पर। ये भी हमारा फ्राई करने वाला काम हो गया था कंप्लीट। हमने प्याज को देख लीजिए इतना हमने डार्क ब्राउन करना है कि ज़्यादा जलाना नहीं है, जलाएंगे तो कड़वाहट आएगी। हमने जो फ्लेवर होता है उसका उसी में रहने देना है, इतना हमने इसको ब्राउन करके निकाल लेना है। तो हमारे करेले भी एक साइड पर हो गए हैं, प्याज भी फ्राई होकर एक साइड पे हो गई है। अब हमने क्या करना है कि हमने बारीक जो है ना मशीन का कीमा लिया है। आप बारीक हाथ का भी कीमा ले सकते हैं। ये मैंने बारीक मशीन का कीमा लिया है, और इसको अब इसमें मैं कलर चेंज होने तक फ्राई करूँगी। अच्छा, यहाँ पे कलर चेंज हो गया है। अब मैंने क्या करा है कि इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो जैसे ही ये अपना कलर और अच्छा सा चेंज कर लेगा, इसका है ना बिल्कुल पिंकिश टोन पे जैसे आने लगे ना, कोई भी आप मीट डालें उसका जो है ना कलर जब तक चेंज हो जाए तब तक आपने मसाले ऐड नहीं करने। तो देख लीजिए मैंने ऑयल में जो है ना इसको अच्छे से कर लिया है फ्राई। अब हमने इसमें डाल देते हैं भर भर के 2 चम्मच के करीब जो है लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा यहाँ पर। अच्छा, इससे जो है ना कीमे की जो स्मेल भी होती है ना वो भी ख़त्म हो जाती है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है। अगर वो स्किप कर देते हैं तो आपने हल्दी पहले डाल देना है। ये 2 चीज़ें ऐसी होती हैं ना कि जो आपके गोश्त के अंदर की स्मेल सी आ रही होती है ना, उसको पहले ही ख़त्म कर देती हैं। तो पहली बात यह है कि आप गोश्त अच्छा धो लें, उसके बाद जब आपको फिर भी स्मेल आती है तो आप इन दोनों में से एक चीज़ पहले डाल के उसको फ्राई कर लीजिए। चलिए ठीक है, हो गया ये। अब मैंने इसके अंदर क्या करा था कि लाल पिसी हुई मिर्ची डाली हैं, नमक हस्बे ज़रूरत डाला है, थोड़ा सा हमने वही रेगुलर मसाले डालने हैं कि पिसा हुआ धनिया डाल दिया है। और अब हम इसको हिलाएंगे, झुलाएंगे, चलाएंगे, फिराएंगे, घुमाएंगे, सब कुछ कर लेंगे इसके साथ। और इसको जो है ना अब इसके अंदर मैंने क्या करा था कि टमाटर डाल दिए थे। 2 नॉर्मल साइज़ के ले लिए थे, अगर बड़े हैं तो 1.5 ले लीजिएगा आधा किलो में। तो यहाँ पर हमने इसमें ये डाल दिया है। थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी क्योंकि ये जो बारीक मशीन का कीमा होता है ना, ये बहुत ड्राई हो जाता है। टमाटरों के गलाने के लिए मैंने थोड़ा पानी ऐड किया है। अगर आप बारीक कीमा नहीं लेते ना, तो जो हाथ का मोटा सा कीमा होता है या मोटा कीमा होता है, तो उसमें पानी ऐड करने की हमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। कवर अप करके मैंने इसको 10 मिनट पकने रख देना है, जब तक टमाटर अच्छे से इसमें गल नहीं जाते। अच्छा, यहाँ पे सीन क्या होता है कि हमें कीमे की टेंशन नहीं होती, क्योंकि कीमा हमारा बहुत जल्दी डन हो जाता है, हमें टमाटर गलाने होते हैं। तो बस अब मैंने इसमें टमाटर इतने गल गए हैं, तो मैंने क्या करा, इसमें थोड़ी सी सौंफ और थोड़ी सी कलौंजी डाल दी। ये पार्ट आपने मिस नहीं करना। अच्छा, इसको मज़ीद फ्लेवरफुल करने के लिए मैंने क्या करा है, इसमें पिसा हुआ गरम मसाला डाल दिया है। तो जनाब अब बारी है इसकी भुनाई की। जब तक हम किसी डिश की भुनाई अच्छी नहीं करते तो उसका टेस्ट जो है, फ्लेवर जो है खुलकर निकल के नहीं आता।
तो मैं यहाँ थोड़ा सा पानी डाल डाल के, आपको पहले ही बताया था कि कीमा थोड़ा ड्राई होता है, इसमें थोड़ा पानी डाल के जो है ना मैं भून रही थी। और साथ साथ जो है ना मेरा भुनाई हो गया था, तो मैंने इसमें जो है ना 4 से 5 अदद छोटी वाली हरी मिर्च डाल दी। अच्छा, इसका भी फ्लेवर बहुत अच्छा निकल के आता है, तो आपने इसको भी मैं स्किप नहीं करना। तो पहले जो मैंने करेले फ्राई करके रखे थे ना, सबसे पहले हमने कीमा भूनने के बाद जब अच्छे से भून जाएगा हमारा कीमा, हमने इसमें क्या शामिल कर देना है, इसमें कर देना है शामिल करेलों को। अब इसको हम जो है ना तकरीबन 4 से 5 मिनट पकाएंगे, क्योंकि करेले हमारे हाफ डन हो चुके थे पहले से ही। अब मैं इसको जो है ना मज़ीद दम वाली जो है ना आँच पे मैंने इसको पकाना है। हम इसको फुल फ्लेम पे नहीं पकाएंगे, दम वाली आँच में हमने इतना पकाना है कि करेले जो है ना बहुत अच्छे से गल जाएं। अब नीचे का चूल्हा बिल्कुल मैंने बंद कर दिया है। अगर हम इसको चूल्हा जला के ये प्याज फ्राई करी हुई डालते तो वो बुझ सी जाती। अब देख लीजिए कि मैंने चूल्हा बंद करके और लास्ट स्टेज पे मैंने जो है ना ये प्याज को डाला है। और बस अब हम इस प्याज को फ्राई, जो प्याज हमारे, हम इसको कीमे के साथ मिक्स करेंगे हल्का हल्का सा। इतना हमने इसको जो है ना वो नहीं करना कि उसकी हीट से जो है वो दब जाए या उसका फ्लेवर जो है ना ख़राब आ जाए। जस्ट हमने इसको मिक्स करा है और चूल्हे से हटा देना है। आप बिलीव करें कि इंतहाई लजीज, इंतहाई मज़ेदार ये कीमा करेले बन के निकलेंगे। तो मैं कहती हूँ कि जिनके घर में करेले नहीं खाए जाते, मतलब बच्चे अक्सर नहीं खा रहे होते, तो आप उनको इस तरीके से ट्राई कराइएगा, वो ज़रूर शौक़ से खाएंगे, उनको मज़ा आएगा। क्योंकि करेलों के साथ प्याज का जो बैलेंस होता है ना वो ज़बरदस्त हो जाता है। चलिए मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट रेसिपी, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।